तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि मेल एक्सप्रेस ट्रेन जो होता है और आपका जो सुपर फास्ट ट्रेन होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर होता है। अगर आप इंडियन रेलवे में ट्रेवल करते हो तो दो शब्द आप ज़रूर सुनते होंगे, एक तो मेल एक्सप्रेस और एक आपका सुपर फास्ट। लेकिन क्या आपको मालूम है कि दोनों में क्या डिफरेंस है? खाली स्पीड का अंतर होता है कि कुछ और भी अंतर होता है? ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। बहुत सारे लोग इस पर क्वेश्चन करते हैं, तो आज हम लोग इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहला जो अंतर हम लोग समझते हैं वो स्पीड का अंतर है। जो आपका मेल एक्सप्रेस ट्रेन होता है वो लगभग एवरेज स्पीड जो उसका होता है वो होता है 36 से 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब इसी के बीच में होता है। 36 किलोमीटर पर आवर से लेकर 50 किलोमीटर पर आवर के बीच में। जबकि जो आपका सुपर फास्ट होता है उसका जो एवरेज स्पीड होता है वो 55 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा ही होता है। यही कारण होता है कि सुपर फास्ट का जब आप टिकट लेते हो तो थोड़ा आपको महंगा पड़ता है, क्योंकि इसमें आपको सुपर फास्ट का जो है ना सरचार्ज जो है ना, उसमें सरचार्ज भी आपको इसमें टिकट के प्राइस में जोड़ दिया जाता है। उसके बाद जो दूसरा अंतर ये होता है स्टॉपेज का। जो मेल एक्सप्रेस ट्रेन होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेशन पर रुकता है ना। लेकिन जो आपका सुपर फास्ट ट्रेन होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेशन पर ही खाली रुकता है। तो मेल एक्सप्रेस आपको ज़्यादा समय लेता है कहीं पहुंचने के लिए, वहीं आपका सुपर फास्ट ट्रेन जो होता है वो कम समय में ही आपको पहुंचा देता है आपको जहां जाना है। तो समय का बहुत आपका बचत होता है इसमें। इसके बाद जो तीसरा अंतर होता है वो आपका किराया का होता है। मेल एक्सप्रेस में आपको अगर हम सुपर फास्ट के ट्रेन से कंपैरिजन करें तो उसका किराया जो होता है कम होता है, और आपका सुपर फास्ट जो आप टिकट लेते हो सुपर फास्ट ट्रेन का, उसका टिकट का जो किराया है वो मेल एक्सप्रेस से ज़्यादा होता है। काहे कि सुपर फास्ट में आपको सुपर फास्ट का एक सरचार्ज लगता है, काहे कि उसमें स्पीड भी ज़्यादा होता है और ये कम स्टॉपेज पे भी रुकता है। इसलिए सबको मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए सुपर फास्ट ट्रेन का किराया थोड़ा सा ज़्यादा लिया जाता है। इसके बाद जो अंतर होता है वो आपका प्रायोरिटी का होता है। सुपर फास्ट ट्रेन होता है उसको इंडियन रेलवे में ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। मतलब एक ही ट्रैक पर अगर मेल एक्सप्रेस ट्रेन चल रहा है और उसी ट्रैक पर अगर सुपर फास्ट चल रहा है तो इंडियन रेलवे क्या करेगा कि सुपर फास्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी देगा, उसको पहले निकाल दिया जाता है, उसको पहले क्लियरेंस कर दिया जाता है। तो आपको कहीं भी पहुंचना है तो आपको कम समय लगता है ना। तो ये बेनिफिट है। इसके बाद जो आपका अंतर है वो ही है कि सुपर फास्ट ट्रेन जो होता है इसमें मेंटेनेंस अच्छा होता है, बेटर होता है, और इसका पंक्चुअलिटी भी बहुत बढ़िया है। जबकि मेल एक्सप्रेस में थोड़ा सा आपको चलते हो तो डिले भी होता है, देरी होता है। खासकर मेल एक्सप्रेस में गांव देहात के एरिया में जब घुसता है ट्रेन तो वहाँ पर डिले होने का ज़्यादा चांसेस होता है। लेकिन अगर हम सुपर फास्ट को देखें तो उसमें मेंटेनेंस भी अच्छा रहता है और डिले भी नहीं होता है, एकदम टाइम पर गाड़ी चलता है। तो ये बहुत बढ़िया एक बात होता है। मेल एक्सप्रेस और सुपर फास्ट ट्रेन में जो आपका रिजर्वेशन का सिस्टम होता है दोनों ट्रेन में सेम होता है। लेकिन अगर तत्काल का हम लोग बात करें तो सुपर फास्ट ट्रेन में तत्काल का डिमांड ज़्यादा होता है, काहे कि इसका सर्विस बहुत बढ़िया है, फास्ट सर्विस है, लोग समय पर पहुंचना चाहते हैं, डिले कम होता है, कम स्टेशन पर रुकता है, इसलिए इसके तत्काल टिकट का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है। अगर हम मेल एक्सप्रेस ट्रेन का एग्जांपल बताएं तो आपका हो गया आपका ये हावड़ा अमृतसर एक्सप्रेस हो गया आपका। इसके बाद आपका सियालदा अजमेर एक्सप्रेस हो गया। उसी वहीं पर अगर आप सुपर फास्ट ट्रेन का एग्जांपल दें तो यहाँ पर आपका शताब्दी ट्रेन हो जाता है, राजधानी एक्सप्रेस हो जाता है, दुरंतो हो जाता है। तो ये सब आपका सुपर फास्ट है। अच्छा, कुछ लोग जो है ना ये जो मेल एक्सप्रेस ट्रेन होता है उसके बारे में कुछ गलत सोच भी रखते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि जो ये मेल एक्सप्रेस ट्रेन होता है खाली लेटर और पोस्ट ले जाता है। तो ये गलत सोच है, गलत धारणा है। मेल जो है एगो ट्रेडिशनल नेम है, ठीक है ना। और कुछ पुराना जो ट्रेन है, ओल्ड ट्रेन है, उसके साथ यह नाम जुड़ चुका है, इसलिए वो लोग मेल एक्सप्रेस कह के बुलाया जाता है। लेकिन ये मत सोचिए कि खाली लेटर और पोस्ट ही ले जाता है, ये आदमी लोगों को भी ढोके ले जाता है ना। तो वो चीज़ नहीं सोचना है। चलिए, क्वेश्चन आता है कि भाई कौन सा ट्रेन चुने, हम मेल एक्सप्रेस में जाएं कि सुपर फास्ट में जाएं। तो अगर आपको बजट फ्रेंडली चाहिए, पैसा का भी
समस्या दूर करना है, आराम से पहुंचना है, तो मेल एक्सप्रेस ट्रेन अच्छा है। लेकिन आप चाहते हो कि ऐसा ट्रेन मिले कि भाई एकदम बिल्कुल फास्ट पहुंचा दें, कम स्टेशन पर रुके, तो आपका सुपर फास्ट ठीक है। तो आपको चुनना है आपका जो भी ज़रूरत है उसके अनुसार। तो कोनो ट्रेन अच्छा या ख़राब नहीं है, ठीक है ना। हमारा जैसा ज़रूरत है हम उसको यूज करते हैं, हमारा जैसा प्रायोरिटी है हम उसको यूज करते हैं। चाहे मेल एक्सप्रेस हो, चाहे सुपर फास्ट हो या जनरल ट्रेन हो, कोई ख़राब अच्छा नहीं है। आपका जैसा ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग आपका काम आपको करना चाहिए। हाँ, पैसा ऊपर नीचे होता है तो वो तो लगेगा ही, जैसा सर्विस होगा वैसा पैसा लगता है ना। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिएगा। जय हिंद। और ये क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि जनरली आप ट्रेन में ट्रेवल करते हो तो किस में आप ट्रेवल करते हो, सुपर फास्ट में करते हो कि मेल एक्सप्रेस में करते हो। आप क्वेश्चन है मेरा, आप कमेंट करके बताइएगा।